हाँ जी नमस्कार। आज का वीडियो शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे क्योंकि आप लोगों को पता है कल मेरी एग्ज़ाम है, तो मुझे जल्दी से जितना टाइम हो सकता है जॉब भी करनी है, तो जितना टाइम होगा उसको मैं छोटा ही छोटा रखने की कोशिश करूँगा। दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वीडियो के एंड में बता दूंगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ आज मैंने ट्रेड्स क्या ली हैं, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुन के जाना, लाइव से रिलेटेड ही है। तो पहले स्क्रीन छोटी कर लेते हैं। मार्केट बिल्कुल अच्छे से पॉइज्ड हो चुका है। मेरी स्क्रीन आई होप विजिबल होगी। ये रहा, इसको अपन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं टाइम फ्रेम। देखो आज भी मार्केट ऑल दो लगभग 150 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, बट जहाँ ओपन हुआ था वहाँ से ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। 101 पॉइंट ऊपर का मूवमेंट है ना। हमने सुबह ट्रेड यहाँ पर प्लान की थी ऑप्शंस में, और यहाँ लगभग मैंने स्क्वायर ऑफ कर दी थी। ठीक है, उसके बाद दिन भर मार्केट साइडवेज ही रहा। अभी यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया है ऐसा कह नहीं सकते हम, क्योंकि ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ ऊपर जाने में दिक्कत आ रही है मार्केट को। ठीक है, सेम विथ बैंक निफ्टी में आज कंपेरेटिवली अच्छा आया है पुल बैक, बट स्टिल आई थिंक कि ये जो जब तक गैप फिल नहीं हो जाता तब तक हम इसको ऊपर के ट्रेंड में नहीं जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए नीचे के ट्रेंड की। बट हाल फिलहाल में ओवरऑल ट्रेंड तो देखो पॉजिटिव ही है मार्केट का, बट एक पुल बैक आ जाएगा सस्ते रेट पे लोगों की चीज़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने ये लगभग आज 2500 रुपये कमाए हैं, जिसमें से हमारे कल के दो जो शेयर्स थे 393 पे एप्टस बेच दिया हमने, कैलन टेक हमने बेच दिया 498 पे, सॉरी 151 पे। लाइट चली गई है, ठीक है, जितनी देर रिकॉर्ड हो रहा है देख लेते हैं। एनीवेज वापस से जल्दी से मैं बता देता हूँ शेयर्स कौन कौन से हैं जो हमने आज एंट्री की है। मेरे पास वापस टाइम नहीं होगा। हमने एक एरिस में एंट्री की है, तो एरिस का चार्ट देख लेते हैं। एरिस में ऐसा क्या हुआ जो मैंने एंट्री की है। पीछे यूपीएस की आवाज़ आ रही है, सुन लेना। देखो एरिस का ओवरऑल आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो यहाँ से इसने 900 रुपये से 1500 तक की रैली ली थी, फिर यहाँ लोगों को परेशान किया, फिर ऊपर जाने के बाद जब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है तो लोगों के स्टॉप लॉसेस टच करने आया, तो हम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इसमें एंटर हुए हैं। होपफुली 1-2 दिन में इसका टारगेट आ जाएगा तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगा। ठीक है, आ गई लाइट। कभी कभी है ना लाइट भी आपका मन और जीवन सब चेक करती है। प्रेस्टीज में एंट्री की है, प्रेस्टीज देख लेते हैं। प्रेस्टीज में ऐसा क्या हुआ कि हमने एंट्री की है। प्रेस्टीज ये रहा प्रेस्टीज, यही ना। हाँ बीएसई एनएसई को देख लेंगे थोड़ा सा। अब प्रेस्टीज का चार्ट भी लगभग देखो सिमिलर ही है। इसने यहाँ से लगभग 1100 से ऑलमोस्ट 2000 तक की रैली दिखाई थी, फिर एक कंसोलिडेशन फेज़ में है और 2000 ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम तो 1.5-2% के टारगेट के लिए इसको लेके निकल जाएंगे अगर जब भी आएगा तो। स्टॉप लॉस लगभग इस कैंडल के लो के थोड़ा नीचे रखा है क्योंकि वॉलेटाइल है थोड़ा शेयर। ठीक है, और कौन से शेयर में एंट्री की हमने आज हमने MFSL में एंट्री की थी। ये देखो 10,000 रुपये लगाते हैं हम और दिन में 1.5-2% अगर मिल जाता है, 2 लाख का अकाउंट हम मान के चल रहे हो, देखते हैं कि इसका होता क्या है ना। जो नए लोग जो आए हैं उनको पता नहीं होगा। MFSL में क्या हुआ, आज सुबह यहाँ पर नीचे आ रहा था, वही ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर 1212 के आसपास तक, तो वो जाएगा। लेकिन हमें सही रेट पे मिल गया तो हमने एंट्री ले ली। यहाँ पर बेस बना हुआ है, ऊपर लंबा मूवमेंट भी दे सकता है, बट लोग जो ब्रेकआउट पे बाय करते हैं हम ब्रेकआउट पे सेल कर देते हैं। ये डिफरेंस है लोगों में और मेरे में। फिर उसके बाद टाटा केमिकल का चार्ट बहुत प्यारा है। ठीक है, सारे चार्ट जैसा ही है, बट आज एक बहुत बड़ी नेगेटिव कैंडल बनाई है। अब इससे क्या होगा, ज़्यादातर लोग के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाएंगे। ये एक वाइड रेंज में फंसा हुआ है शेयर, जैसे आप यहाँ पर देखोगे ये जो रेंज है इस रेंज में फंसा हुआ है, और आज इस रेंज से बाहर निकलने की कोशिश की थी। लोगों के स्टॉप लॉसेस अब हो गए होंगे तो इसमें वापस से एंट्री बनाई जा सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा आएगा, तो मैं इसलिए आज जल्दी निकल गया। टाइम से एग्जिट लेना भी ज़रूरी है। हमने सुबह एंट्री ले ली थी लेकिन देखा कि चार्ट वीक है, तो मैंने स्पेसिफिकली टेलीग्राम पे मेंशन किया था कि 1100 पे मैं वापस आएगा तो लूँगा, और 1100 पे ही आ गया प्राइस। यही सिंपल सी चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, तो ये इसमें अभी तो स्टॉप लॉस ले लिया है, सही एंट्री मिलेगी तब एंट्री लेंगे। और अगर आपने ली है इसमें कहीं पे एंट्री तो ये लगभग बड़ा स्टॉप लॉस है, और वापस तो इसको 1200 जाना चाहिए, गारंटी किसी चीज़ की है नहीं। अभी हाल फिलहाल में हम ये बजाज फाइनेंस आप लोगों का फेवरेट, ये भी जो है अभी 135 के आसपास जब तक नहीं आता तब तक इसको वेट एंड वॉच वाला ही सीन है। और कौन से शेयर्स बच रहे हैं, सिप्ला, ये इंडिगो है हमारे पास। ज़्यादातर शेयर्स ऐसे कुछ है नहीं,
ओवरऑल मैंने जो बताया निफ्टी का स्ट्रक्चर अभी इतना पॉजिटिव भी नहीं है, हमें होल्ड करना चाहिए जब तक एक बार ये इसका स्टॉप लॉस ना ले ले। हमने आज सुबह एंट्री क्या की थी मैंने बता दिया है ऑलरेडी, निफ्टी में की थी लगभग 1 घंटे के अंदर हमने 70-80 पॉइंट कैप्चर कर लिए। एक और मैंने रिलायंस में एंट्री की थी, रिलायंस मुझे लग रहा है अभी वीक है, तो रिलायंस का चार्ट अगर आप देखोगे इंट्राडे में मैंने ऑप्शन किया था उसमें और 3-4-5 पॉइंट कैप्चर किए हैं। ऑप्शन में 5 पॉइंट कैप्चर करना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो मुझे रिलायंस जो है यहाँ तक आता हुआ दिखता है। जब भी इसमें मौका मिलेगा, एक स्ट्रेटेजी नई बना रहा हूँ मैं, तो उसको भी हम एक्सप्लोर कर लेंगे। अभी कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में जब तक मैंने बताया, बैंक निफ्टी जब तक ये इसके जैसे ये लाइन खींचा की थी, देखो यहाँ ऊपर निकला है पर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं बनी है। जब तक यहाँ इसके ऊपर नहीं जाता तब तक कोशिश करना कि आराम आराम से, और शॉर्ट करने के लिए इसके नीचे आने का वेट करना, तब तक शॉर्ट भी थोड़ा रुकना है ना। साइडवेज मार्केट है, अगर ऑप्शन सेलर हो तो ये जोन बना के ट्रेड की जा सकती है। व्हाट एल्स, अभी हमारे ट्रेड्स जो ओपन है एक बार देख लेते हैं। आज के जो टॉप गेनर्स और लूजर्स थे उनका क्या हुआ। देखो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है कि रटा रटाए बोलना है ना, जो समझ में आ जाएगा सिखाने के हिसाब से बता दूंगा। आज के टॉप गेनर विप्रो हम लोग एग्जिट कर चुके हैं क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस हो गया था, बट वो शेयर ऑटो पता ही है कि 580 के लिए रेडी है ये शेयर। ये देखो हमारा स्टॉप लॉस होने के बाद वापस से आ गया। कल विप्रो ने लगभग 520 से 534 तक दिया था और फिर आज 500 कल का लो नहीं काटा और आज वापस 551 चला गया है। और थोड़ा सा अगर बड़ा होराइज़न है तो ये यहाँ तक के लिए ऑल सेट है। ये लाइन हमने ऑलरेडी खींच रखी है, हम तो इसमें एंट्री अभी नहीं करने वाले। अभी इमीडिएट लेवल पे तो 560 आने को रेडी बैठा है क्योंकि आईटी शेयर्स में थोड़ा सा पुल बैक आया है। और कौन सा शेयर है आज, टेक महिंद्रा, HDFC बैंक, LT, ये देखो टेक्नोलॉजी वाले शेयर्स ऊपर गए थे। लूजर्स में ONGC नीचे आया है, मारुति। ONGC का हम पहले बोल चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं पुराने वीडियोस में या लाइव में कि थोड़ा चार्ट वीक है इसका। तो अभी ONGC अगर आपके पास है तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर रुक के रखना। और अभी ऊपर की एंट्री तो इसमें बन नहीं रही है, लगभग 300 के ऊपर जाने के बाद ही कुछ देखा जा सकता है। सपोर्ट जोन बन रहा है लेकिन सपोर्ट जोन मान के इसमें एंट्री अभी तो मैं तो नहीं करूँगा। जो भी इनमें शेयर्स डिस्कस करता हूँ वो रिकमेंडेशन नहीं होते हैं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी मुझे करना थी कि जो हम लाइव सेशन कर रहे हैं और जो लाइव ट्रेड्स में अपनी बताता हूँ उनको थोड़ा सा ट्विक कर रहे हैं हम। लाइव ट्रेड्स में अपनी खाली बताऊँगा ये जो शाम का वीडियो है इसमें कि मैंने कौन सी ट्रेड में एंट्री ली, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, ठीक है। उस शीट को हम मेंटेन करते हुए चलेंगे। बट मैं अभी इसको नहीं करूँगा और कोई अपडेट यहाँ पर, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो वही बोल रहा था मैं कि लाइव ट्रेड्स में अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर, क्योंकि इंगेजमेंट नहीं है। और दूसरी चीज़ मैंने ये भी ऑब्जर्व की कि आप लोग मेरी ट्रेड्स को एज इट इज़ कॉपी कर रहे हो सीखने के बजाय। मेरा फोकस यहाँ पे सिखाने का है, अदरवाइज मैं 200 400 रुपये की ट्रेड के लिए इतनी झंझट नहीं लेता, ठीक है। 10 हज़ार रुपये से ट्रेड कर रहा हूँ, बहुत एनालिसिस करना पड़ता है। वही सेम क्रिप्टो में भी कर रहा हूँ। क्रिप्टो का मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि क्रिप्टो में भी इतनी ही मेहनत लगती है ना। तो ये पता नहीं इसको स्क्रीन को क्या हो गया, थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेंगे। जल्दी से इसको एंड करते हैं आज। कल मेरा पेपर है तो कल मैं लाइव तो नहीं आऊँगा, कोई ट्रेड्स अगर अपडेट होंगी तो मैं कर दूंगा। अब लाइव हम करेंगे जिसमें आप लोग जो शेयर्स पूछोगे उसका मैं पॉइंट ऑफ व्यू बता दूंगा, बट जो खुद शेयर्स में एंट्री करूंगा वो नहीं बताऊंगा। वो डे एंड पे यहाँ पर आपको लाइव में मतलब ये जो रिकॉर्डेड वीडियो होगा जिसमें हम मार्केट का पोस्टमार्टम करते हैं यहाँ पे आके बता दूंगा, ठीक है। तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्टेड हैं आप इन सब चीज़ों में और सीखने में और एक्चुअल में कोई वैल्यू मिली तो लाइक वाइक कर देना और जुड़े रहना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइबर्स कम है तो आपको पता ही नहीं चलता होगा कब मेरा वीडियो आके निकल जाएगा। कोई फॉर्मेट नहीं है आपको इंप्रेस करने के लिए। यहाँ पर देखो अब नॉर्मल से कपड़ों में मैं आके बैठ गया हूँ जल्दी से, ताकि आप लोगों को वैल्यू ऑफर कर सकूँ। तो मतलब जुड़े रहना पड़ेगा आपको, है ना। मैं बार बार बोल के थक गया हूँ। बहुत आसान है पैसे कमाना, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम कल पेपर के बाद। अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे, अगर लाइव आऊँगा यूट्यूब पे कल तो एल्स हम कल शाम को ये वीडियो में अपडेट कर दूंगा कि कौन सा शेयर लिया है, क्या किया है, ठीक है। क्योंकि अब टिप्स नहीं देना है मुझे और आप लोग टिप्स के भरोसे ही चल रहे हो, तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी ऑडियंस। आपको अगर अच्छा नहीं लगता तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।